दोस्तों एसबीआई पीओ का फाइनली 8 तारीख का सभी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है और वाकई में इस बार एसबीआई ने, जैसे हम लोग बोलते हैं एसबीआई सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, इस बार उसने वाकई सरप्राइज किया है। एक तो मैथ्स के पैटर्न में तो किया ही है, वो तो जग जाहिर हो गया, पर रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे पजल के वेटेज को इतना हाई कर दिया गया हमने जो शिफ्ट में देखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनका 24 को एग्जाम है, एक आध लोग, खैर कुछ लोग 16 भी कह रहे हैं, तो जिनका 24 की चूंकि मेजोरिटी है, तो जिनका 24-16 को एग्जाम है उन्हें ये कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहिए ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए कि आप एग्जाम की अप्रोच कैसे करेंगे और क्या एक बच्चों का यहां पे सेफ अटेम्प्ट यहां पे गया है। देखिए 16 तारीख का, सॉरी 8 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर देखिए, मैथ और जो, सॉरी रीजनिंग और जो इंग्लिश है वो तो ठीक है, क्योंकि अब पीओ है तो इजी तो हम नहीं बोलेंगे, मॉडरेट था, बट जो मैथ था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका गया। मतलब इसमें आप सोचिए बच्चों के 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट ऐसे हुए हैं, 4 अटेम्प्ट, सोचिए 30 नंबर में 4-5 अटेम्प्ट हुए हैं। क्या क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग में आप देखिए बैक टू बैक 5 पजल, डेजिग्नेशन पजल, बॉक्स पजल, देन फ्लोर पजल वेरिएबल के साथ, और ये आपका टेबुलर 3 वेरिएबल बेस्ड, साथ में कलर था, पैरेलल रो, इसके बाद ये आपके टोटल 5 पजल हो गए, सिलॉक के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और पेयर का 1 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें 25 नंबर केवल और केवल आपको पजल यहां पे देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। इस मैथ्स के पेपर में बच्चों के अटेम्प्ट 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा। आप देख सकते हैं रॉन्ग नंबर 3 केवल 2 क्वेश्चन, जो अर्थमेटिक है 12 क्वेश्चन, और बचे सारे पार्ट आपके डीआई हैं, जिसमें टेबल डीआई, बार प्लस पाई चार्ट का एक मिक्स आपका डीआई था, और कैसलेट डीआई भी आपकी दी गई थी। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश खैर सेवियर था भाई, इंग्लिश सेवियर था। इंग्लिश के लगभग सभी शिफ्ट में अटेम्प्ट जो है वो बच्चों के आपका जो है वो अच्छे हैं। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आपने जो क्या कहते हैं इंग्लिश है उसमें अटेम्प्ट आपके ठीक ठीक गए हैं। आरसी था, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, सिंगल फिलर्स, मैच द कॉलम, वर्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजिम्बल, वर्ड जो है वो वर्ड रीअरेंजमेंट, टोटल 40 क्वेश्चन आपको जो है वो इंग्लिश का मिला। अब बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट। देखिए रीजनिंग का फर्स्ट शिफ्ट का 19-22 आपका एक गुड अटेम्प्ट था, देन जो मैथ्स है वो 6 से 10 के करीब बच्चों का नंबर गया, और इंग्लिश 25 से 28, ओवरऑल 47 से 52 हमने फर्स्ट शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट यहां पे देखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। अगेन तीनों पैटर्न हमें मॉडरेट देखने को मिले। देख लेते हैं पैटर्न क्या क्या था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, बॉक्स पजल 7 वेरिएबल प्लस 7 लोग, 7 बॉक्स प्लस वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर आया था, पैरेलल रो आया था, 7 नॉर्थ 7 साउथ, लीनियर अरेंजमेंट सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं 9 लोग, ईयर बेस्ड पजल जो कि 2025 आपका बेस ईयर था, फ्लैट फ्लोर का ध्यान रखिएगा, जो है वो साथ में वेरिएबल था, 3 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, और साथ में वेरिएबल की कंडीशन हमसे यहां पे पूछी गई थी। इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन एक जो है वो 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के टोटल 10 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, डबल पाई चार्ट 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हमें मैथ्स में देखने को मिले। ठीक है, अगेन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। आरसी एरर जो है वो, देन सेंटेंस बेस्ड आपका एरर, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिंगल फिलर्स, वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, वर्ड यूजेस, टोटल 4 क्वेश्चन हमें देखने, सॉरी 40 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अटेम्प्ट क्या थे भाई? अगर मैं यहां पे देखूं, इंग्लिश अगेन 23 से 25 आपका गुड अटेम्प्ट था 40 में से, रीजनिंग आपका 20 से 22 एक गुड अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा, और मैथ्स का यहां पे 10 से 12 आपका एक सेफ जोन का अटेम्प्ट जो है वो एवरेज बच्चों का देखने को मिला। ओवरऑल जो आपके क्या कहते हैं अटेम्प्ट देखने को मिले सेकंड शिफ्ट में 51 से लेके 55 के बीच में थे। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में अगेन जो है वो पैटर्न आपका मॉडरेट था, और मैथ्स वापस से हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहां पे देखने को मिला। क्या क्या आया था? इंग्लिश की बात करें, आरसी एरर, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डबल फिलर्स, वर्ड स्वैप, टोटल 40 क्वेश्चन। देन बात कर लेते हैं रीजनिंग की। डेट और मंथ साथ में डबल वेरिएबल था, देन पजल बॉक्स वाली थी, फ्रूट और वेजिटेबल का वेरिएबल था, पजल का यहां पे फ्लोर की कंडीशन, अगेन 3 सिटीज यानी टेबुलर पजल, 11 लोगों की कंडीशन थी, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल था, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देन ऑड वन आउट का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी मैक्सिमम पूरा वेटेज 1 2 3 4 5 बिल्कुल लगातार गति बिल्कुल सेम है, 5 पजल आपको लगातार मिल रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। डीआई बार और टेबुलर का मिक्स था, 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई, पाई चार्ट, रॉन्ग नंबर 3, अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन थे। और थर्ड शिफ्ट का अगर मैं अटेम्प्ट देखूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं रीजनिंग 21 से 23,
क्वांट आपका 10 जो है वो बहुत एक मतलब मैं कहूं कि हाँ भाई काफी हद तक मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये एक मैक्सिमम लेवल पे इस तरह के अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिले। इसके बाद इंग्लिश 24 से 27 और 54 59 आपका जो एक एवरेज नंबर था वो हमने थर्ड शिफ्ट में देखा। लास्ट में बात कर लेते हैं, अगेन आपका मॉडरेट पैटर्न था, क्या क्या देखने को मिला। पजल डेजिग्नेशन, जो अगली पजल है डे बेस्ड, साथ में वेरिएबल था। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। देन बॉक्स बेस्ड जो है वो टोटल 9 बॉक्स की कंडीशन। स्क्वायर का यहां पे था कॉर्नर इन और जो है वो क्या कहते हैं मिडिल वाले पर्सन आउटसाइड, 5 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, पेयर का 1 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हमें यहाँ पे रीजनिंग के देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ्स की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश बात कर लेते हैं। आरसी, पैराजंबल, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूजेस, टोटल 40 क्वेश्चन। और इस बार जो हमने अटेम्प्ट देखे, इंग्लिश के 24 से 26 एक एवरेज जो है वो अटेम्प्ट था, मैथ्स का 10 से 12, ठीक है, और जो रीजनिंग है 21 से 23। टोटल हमारा जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो 52 से 57 दिख रहा है। तो देखिए आपकी यहाँ पे लर्निंग क्या है ना, जो है वो टेक अवेज आपको ये लेना है। पहली चीज, मेक श्योर करें कि आप जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन करें। आप स्पीड में नहीं कर सकते जो है वो क्वेश्चन, और जब आपको मालूम है कि पजल का वेटेज हायर है रीजनिंग में, तो आप मेक श्योर करें कि जो पजल आपसे है ना, 4-5 पजल है, कौन सी पजल आपसे पहले बन रही है, आपको डॉट पॉइंट के नियम पता हो, आप पॉसिबिलिटी बनाना जानते हो, तो आप इस तरह से अप्रोच करें। मैथ्स में मेक श्योर करें कि भाई एक्यूरेसी 100% आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इंग्लिश खैर सेवियर जोन हमें दिख रहा है। कल जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मैम ने भी ये कहा लास्ट शिफ्ट में कि सर इंग्लिश ही अगर आप कहें तो बच्चों को बचा रहा है। इंग्लिश का उनका जो एक क्या कहते हैं एनालिसिस था वो ये था कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने जो है वो फंडामेंटल अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप इंग्लिश में एक डिसेंट स्कोर जो है वो बना पाएंगे। लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपकी एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग में जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सारे बच्चे जिनका कल एग्जाम था, आप लोग मुझे अपने टोटल अटेम्प्ट्स बताइएगा, आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, आपका टोटल अटेम्प्ट यहां पे कितना था, और आपका टॉपिक वाइज मैथ, टॉपिक वाइज कह रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपने टोटल यहां पे अटेम्प्ट कितने किए हैं, इसको आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे हमेशा से कह रहा था पहले दिन से कि पजल बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इसीलिए हम लोग डेली 12 बजे पजल स्पेशल शो करते हैं, जहां पे हम लोग जो है वो लगभग 15 पजल की प्रैक्टिस डेली करते हैं, जो कि हम लोग क्लास में भी कुछ पजल सीख लेते हैं और बाकी सब मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे देता हूं। मेक श्योर करें आपकी अटेंडेंस डेली सुबह 10 बजे मिसलेनियस रीजनिंग और 12 बजे पजल रीजनिंग में जरूर से जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो अपने अटेम्प्ट्स आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्यूरेसी पे आपको यहां पे फोकस जरूर करना है। ठीक है भाई, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने आईबीपीएस का कंप्लीट फाउंडेशन एक बैच लॉन्च किया है, जो आईबीपीएस के सभी बड़े एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी बड़े एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये फाउंडेशन बैच होगा, जो इंडिविजुअल 1999 में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अगर आईबीपीएस 200 कोड यूज करेंगे तो आपको 200 का एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। और आपको ये बैचेस और इसके अलावा कई और बैचेस, ये सब आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए रखी गई है। तो जरूर अवेल करें और 2025 के एग्जाम्स को बिल्कुल स्क्रैच से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को जिनका 16-24 को एग्जाम है। आपकी कोई और क्वेरीज होती हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।